नहीं किया जाएगा। सर्वेश पांडे, देखिए, इनके ये वादे एकदम झूठे वादे हैं, हमारे आंदोलन को तोड़ने के वादे हैं और इनके वादे से हम आंदोलन नहीं तोड़ेंगे। हम भाजपा को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सामान्य वर्ग के युवाओं को सिर्फ हिंदू रैलियों में झंडा लेकर दौड़ाते हैं कि पत्थर खावे तो वो मुकदमा लिखा जाए तो उनके ऊपर। अभी एक बात ये कह रहे थे कि ओबीसी एसटी के साथ शोषण हो तो अच्छा रहेगा, तो एक बात बताओ, क्या सामान्य वर्ग के साथ शोषण हो तो अच्छा रहेगा? आप लोग क्या चाहते हैं? सामान्य वर्ग के लोग घुटने पर आ जाएं, आपके पैर पर झुक जाओ, यही सब आप लोग चाहते हैं? बच्चों, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि छात्रों में भी जात आपने बांट दी है। आप किस तरीके से जातवाद और हिंदुत्व की, इन्हीं के पार्टी के नेता कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और यही लोग आज जातियों में बांट रहे हैं। मतलब हम लेके नहीं आए, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। भाई साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट का मामला? बहुत सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं। 2018 में SC/ST एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले जांच होगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। आपकी सरकार ने संसदीय कानून बना करके उसे पांडे जी ने सही बात कही, किया था, सही तथ्य उठाया, तथ्य सही है पांडे जी का। उस समय आप सुप्रीम कोर्ट को नमस्ते प्रणाम नहीं कर रहे थे, आप सुप्रीम कोर्ट को नमस्ते प्रणाम करते हैं। जो आपके हित की बात होती है उसमें आप सुप्रीम कोर्ट को नमस्ते प्रणाम करने लगते हैं, और जब बात आपके हित की होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट के भरोसे छोड़ देते हैं और मतलब छोड़ेंगे नहीं, कानून बना देते हैं। जो सही है वो होगा। देखिए, जो सही है वही होगा, बताओ, किसी के साथ नहीं होगा। 12,000 दलित उतरे थे सड़कों पर, सिर्फ इतनी ही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि पहले जांच होगी उसके बाद गिरफ्तारी होगी। 10-12,000 दलित सड़क पर उतरे, आपने कानून बना दिया, और सामान्य वर्ग के लोगों ने पूरा भारत बंद किया, उनकी कोई सुनी ही नहीं गई। उनको सिर्फ मंदिर के नाम पर, उनको सिर्फ मस्जिद के नाम पर आपस में लड़ाया गया। सामान्य वर्ग के छात्रों का हक अधिकार छीना गया। और गुर्जर जी सुन लीजिए, मैं किसी भाजपा सपा बसपा कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं, मैं सौर आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं सौर समाज का एक मुखर आवाज हूं। अगर सामान्य वर्ग के साथ कहीं भी भेदभाव किया जाएगा, मैं भी आप ही का हूं, मैं आपसे अलग नहीं हूं। नहीं, मैं भी सौर समाज हूं। आपको बता दूं, अगर इस सवर्ण हो गए, मोदी जी हैं, अगर अभी सवर्ण हो गए, गुजरात में सवर्ण हूं, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा हूं और हिमाचल में एसटी हूं, इसलिए मैं सबका प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं ही सबके साथ न्याय कर सकता हूं। मोदी जी हैं कि सामान्य वर्ग को ये काटते रहेंगे। अरे मैंने तो देखा तो मुझे लगा राम के आदर्शों पर चलने वाले मोदी जी हैं, लेकिन इनके जो कानून बनाए जा रहे हैं तो लग रहा है पेरियार के आदर्शों पर चल रहे हैं, ये राम के आदर्शों। पांडे जी, मोदी नहीं बना रहे हैं, पहले क्लियर होना चाहिए, मोदी जी नहीं बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सभी अरे भाई, तो गुर्जर जी आप इतनी मेहनत करके समझा रहे हो, इसको वापस ले लो ना। बता दीजिए, आपकी सरकार का नहीं, हमारी हैसियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट को काटने की, ये हैसियत पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट में सभी से बात करें, जो निर्णय होगा ठीक है। आप बताइए, कानून बनाने का काम सुप्रीम भाई कोर्ट का है। पार्लियामेंट में सांसदों से बात करें, हम जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम तो जातिवाद के खिलाफ तो पांडे जी, अब आप लोग क्या करोगे? एक सेकंड गुर्जर जी, धन्यवाद। गुर्जर जी बीच में ना बोलो सर। पांडे जी, तो अब आप लोग क्या करोगे? गुर्जर जी ने तो साफ कर दिया है, नो रोल बैक, और वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। नहीं, हमने नहीं कहा नो रोल बैक, हमने कहा पार्लियामेंट जो निर्णय लेगी वो होगा। मैंने कल अपने खून से एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री मोदी को। मेरी तबीयत इस समय अस्वस्थ है, फिर भी मैंने अपने खून से पत्र नरेंद्र मोदी को लिखा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सामान्य वर्ग के बच्चों के खून के प्यासे हैं। इसीलिए मैंने अपना खून निकाला और उनको पत्र लिखा है। और सुनिए, ये ऐसा नहीं है, आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री जी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं साहब। पूरे पांडे जी, आवेश में आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पांडे जी संयम रखें, थोड़ा आवेशित ना हो। सामान्य वर्ग के साथ जो ये दोहरा चरित्र अपनाया है, इनको पता चल जाएगा कि उसका परिणाम क्या होता है। ओके, नहीं कोई गलत नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। पांडे जी क्या कर लोगे आप? कैसे अन्याय नहीं होगा? क्या प्रूफ है? आपके बयान से मैं सहमत हूं। नहीं, न्याय मिलेगा सबको, किसी के साथ गलत नहीं होगा। तो कटोगे, आपने ही तो कहा था बटोगे तो कटोगे। नहीं, हम फिर भी कह रहे हैं, हम सारे हिंदू एक पिता की संतान है। हम कोई अगला पिछड़ा दलित नहीं है, हमारी मान्यता है हम सब एक पिता के हैं, कोई अगला पिछड़ा नहीं है। हम अन्याय नहीं होने देंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी कह चुके, प्रधानमंत्री जी कह चुके, अन्याय नहीं होगा किसी के साथ। एक बात सही बता दीजिए, क्या सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है? वो जो सांसद विधायकों का हस्ताक्षर है, जो निर्देश है सदस्य हैं। कमेटी, देखिए पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी बननी चाहिए, उसमें सभी दलों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, तो अभी कौन सी जल्दी है? अब आप प्रयास करिए कि ना बने। आप प्रयास करिए और आप कुछ नहीं करोगे गुर्जर जी, ये तो उल्टा टोपी दे रहे हो सर।
सिर्फ हम भी करेंगे, लेकिन सभी को मिलकर करना होगा। जो सही चीज है वो होनी प्रयास चाहिए। करने आएंगे कि भैया हमको वोट दे दीजिए, आपका कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, जात के प्रतिनिधि नहीं, मेरा प्रयास है। लेकिन आपने मुझे सुना नहीं, क्यों मैं 77वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर उसको खून निकलवा करके प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी, और लोकतंत्र सिर्फ नाम का रहेगा। इस देश को इन लोगों ने जाति तंत्र बना दिया है। जात के नाम प्रधानी का चुनाव, जात के आधार पर विधायकी का चुनाव, जात के आधार पर मंत्री बनाए जाते हैं, जात के आधार पर राशन दिया जाता है, जात के आधार पर प्रधानमंत्री आवास डिसाइड किए जाते हैं। पाड़े का लड़का ठेला लगाएगा, लेकिन वो पाड़े है, उसका टाइटल पाड़े, बस उसका यही इतना अपराध है। ऐसे कानून बना दिए इस देश में इन लोगों ने, और ये अब ये सामान्य लोग नहीं देगा। आप देखिए, मैं देखिए, ये आपकी विनम्रता दर्शा रही है कि आप लोग अंदर से हिले हुए हैं सामान्य के इस विरोध से। बात तो सही पांडे जी ने पकड़ी। हमने- ओके नीरज शुक्ला, थैंक यू। आप दोनों कृपया रुक जाओ, कृपया रुक जाओ। यूजीसी के इस कानून को पांडे जी, ओके नीरज शुक्ला, आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहिए? बीजेपी तो खैर पक्ष में है अभी तक। वैसा ही होगा। ओके बोलिए। जैसा पांडे